नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। प्रदोष व्रत कथा। पूर्व काल में पुत्रवती ब्राह्मणी थी। उसके 2 पुत्र थे। वह ब्राह्मणी बहुत निर्धन थी। दैव योग से उससे एक दिन महर्षि शांडिल के दर्शन हुए। महर्षि के मुख से प्रदोष व्रत की महिमा सुनकर उस ब्राह्मणी ने ऋषि से पूजन की विधि पूछी। उसकी श्रद्धा और आग्रह से ऋषि ने उस ब्राह्मणी को शिव पूजन का उपयुक्त विधान बतलाया और उस ब्राह्मणी से कहा, तुम अपने दोनों पुत्रों से शिव की पूजा कराओ। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें 1 वर्ष के पश्चात पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। उस ब्राह्मणी ने महर्षि शांडिल्य के वचन सुनकर उन बालकों के सहित नतमस्तक होकर मुनि के चरणों में प्रणाम किया और बोली, हे ब्राह्मण, आज मैं आपके दर्शन से धन्य हो गई हूँ। मेरे ये दोनों कुमार आपके सेवक हैं, आप मेरा उद्धार कीजिए। उस ब्राह्मणी को शरणागत जानकर मुनि ने मधुर वचनों द्वारा दोनों कुमारों को शिव जी की आराधना विधि बतलाई। तदनंतर वे दोनों बालक और ब्राह्मणी मुनि को प्रणाम करके शिव मंदिर में चले गए। उस दिन वे दोनों बालक मुनि के कथनानुसार नियम पूर्वक प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करने लगे। पूजा करते हुए उन दोनों को 4 महीने बीत गए। एक दिन राजसूत की अनुपस्थिति में शुचिव्रत स्नान करने नदी किनारे चला गया और वहां जल क्रीड़ा करने लगा। संयोग से उसी समय उसे नदी की दरार में चमकता हुआ धन का बड़ा सा कलश दिखाई पड़ा। उस धन पूरित कलश को देखकर शुचिव्रत बहुत प्रसन्न हुआ। उस कलश को वह सिर पर रखकर घर ले आया। कलश भूमि पर रखकर वह अपनी माता से बोला, हे माता, शिव जी की महिमा तो देखो, भगवान ने इस घड़े के रूप में मुझे अपार संपत्ति दी है। उसकी माता घड़े को देखकर आश्चर्य करने लगी और राजसूत को बुलाकर कहा, बेटे, मेरी बात सुनो, तुम दोनों इस धन को आधा आधा बांट लो। माता की बात सुनकर शुचिव्रत बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु राजसूत ने अपनी असहमति प्रकट करते हुए कहा, हे माँ, यह धन तेरे पुत्र के पुण्य से प्राप्त हुआ है। मैं इसमें किसी प्रकार का हिस्सा लेना नहीं चाहता, क्योंकि अपने किए कर्म का फल मनुष्य स्वयं ही भोगता है। इस प्रकार शिव पूजन करते हुए एक ही घर में उन्हें 1 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन राजकुमार ब्राह्मण के पुत्र के साथ वसंत ऋतु में वन विहार करने के लिए गया। वे दोनों जब साथ साथ तक बहुत दूर तक निकल गए तो उन्होंने देखा कि वहां सैकड़ों गंधर्व कन्याएं खेलती हुई दिखाई पड़ी। ब्राह्मण कुमार उन गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ारत देखकर राजकुमार से बोला, यहाँ पर कन्याएं विहार कर रही हैं, इसलिए हम लोग को अब आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वे गंधर्व कन्याएं शीघ्र ही मनुष्यों के मन को मोहित कर लेती हैं। इसलिए मैं तो इन कन्याओं से दूर ही रहूंगा। परंतु राजकुमार उसकी बात अनसुनी कर कन्याओं के विहार स्थल में निर्भीक भाव से अकेला ही चला गया। उन सभी गंधर्व कन्याओं में प्रधान सुंदरी उस समय आए हुए राजकुमार को देखकर मन में विचार करने लगी कि कामदेव के समान सुंदर रूप वाला यह राजकुमार कौन है। उस राजकुमार के साथ बातचीत करने के उद्देश्य से सुंदरी ने अपनी सखियों से कहा, सखियों, तुम लोग निकट के वन में जाकर अशोक, चंपा, मौलसिरी आदि के ताजे फूल तोड़कर लाओ। तब तक मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में यहीं रुकी रहूंगी। उस गंधर्व कुमारी की बात सुनते ही सब सखियां वहां से चली गईं। सखियों के जाने के बाद वह गंधर्व कन्या राजकुमार को स्थिर दृष्टि से देखने लगी। उन दोनों में परस्पर प्रेम का संचार होने लगा। गंधर्व कन्या ने राजकुमार को बैठने के लिए आसन दिया। प्रेमालाप के कारण राजकुमार के सहवास के लिए वह सुंदरी व्याकुल हो उठी और राजकुमार से प्रश्न करने लगी, हे कमल के समान नेत्रों वाले, आप किस देश के रहने वाले हो? आपका यहाँ आने का क्या कारण हुआ? गंधर्व कन्या की बात सुनकर राजकुमार ने जवाब दिया, मैं वीरभराज का पुत्र हूँ। मेरे माता पिता स्वर्गवासी हो चुके हैं। शत्रुओं ने मुझे मेरा राज्य हरण कर लिया है।
राजकुमार ने अपना परिचय देकर उस गंधर्व कन्या से पूछा, आप कौन हैं, किसकी पुत्री हैं और इस वन में किस उद्देश्य से आई हैं? आप मुझसे क्या कहना चाहती हैं? राजकुमार की बात सुनकर गंधर्व कन्या ने कहा, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री अंशुमति हूँ। आपको देखकर आपसे बातचीत करने के लिए ही यहाँ पर सखियों का साथ छोड़कर रह गई हूँ। मैं गान विद्या में बहुत निपुण हूँ। मेरे गान पर सभी देवांगनाएं रीझ जाती हैं। मैं चाहती हूँ कि आपका और मेरा प्रेम सदा बना रहे। इतनी बात कहकर उस गंधर्व कन्या ने अपने गले का बहुमूल्य मुक्ताहार राजकुमार के गले में डाल दिया। वह हार उन दोनों के प्रेम का प्रतीक बन गया। इसके पश्चात राजकुमार ने उस कन्या से कहा, हे सुंदरी, तुमने जो कुछ कहा वह सब सत्य है, लेकिन आप राजविहीन राजकुमार के पास कैसे रह सकेंगी? आप अपने माता पिता की अनुमति के लिए बिना मेरे साथ कैसे चल सकेंगी? राजकुमार की बात पर कन्या मुस्कुराकर कहने लगी, जो कुछ भी हो मैं अपनी इच्छा से आपका वरण करूंगी। अब आप परसों प्रातः काल यहाँ आइएगा। मेरी बात कभी झूठ नहीं हो सकती। गंधर्व कन्या ऐसा कहकर पुनः अपनी सखियों के पास चली गई। इधर वह राजकुमार भी शुचिव्रत के पास जा पहुंचा और अपना सारा वृत्तांत कह सुनाया। इसके बाद वे दोनों घर लौट गए। घर पहुंचकर उन लोगों ने ब्राह्मणी को सब हाल कहा, जिसे सुनकर वह ब्राह्मणी भी हर्षित हो गई। फिर अगले दिन राजकुमार उसी वन में पहुंचा। वहां पहुंचकर उन लोगों ने देखा गंधर्व राज अपनी पुत्री अंशुमन के साथ उपस्थित होकर प्रतीक्षा में बैठे हैं। गंधर्व ने उन दोनों राजकुमारों का अभिनंदन करके उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया और राजकुमार से कहा, मैं परसों कैलाशपुरी गया था। वहां पर भगवान शंकर पार्वती सहित विराजमान थे। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर कहा, पृथ्वी पर राज्यच्युत होकर धर्मगुप्त नामक राजकुमार घूम रहा है। शत्रुओं ने उसके वंश को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। वह कुमार सदा ही भक्तिपूर्वक मेरी सेवा किया करता है, इसलिए तुम उसकी सहायता करो, जिससे वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सके। इसलिए मैं भगवान शंकर की आज्ञा से अपनी पुत्री अंशुमति आपको सौंपता हूँ। मैं शत्रुओं के हाथ में गए हुए आपके राज्य को वापस दिला दूंगा। आप इस कन्या के साथ 10,000 वर्षों तक सुख भोग कर शिवलोक में आने पर भी मेरी पुत्री इसी शरीर में आपके साथ रहेगी। इतना कहकर गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। दहेज में अनेक दास दासियां तथा शत्रुओं पर विजय पाने के लिए गंधर्वों की चतुरंगिणी सेना भी दी। राजकुमार ने गंधर्वों की सहायता से शत्रुओं को नष्ट कर दिया और वह अपने नगर में प्रविष्ट हुआ। मंत्रियों ने राजकुमार को सिंहासन पर बैठाकर राज्याभिषेक किया। अब वह राजकुमार राज सुख भोगने लगा। जिस दरिद्र ब्राह्मणी ने उसका पालन पोषण किया था, उसे ही राजमाता के पद पर आसीन किया। वह शुचिव्रत ही उसका छोटा भाई बना। इस प्रकार प्रदोष व्रत में शिव पूजन के प्रभाव से वह राजकुमार दुर्लभ पद को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य प्रदोष काल में अथवा नित्य ही इस कथा को श्रवण करता है, वह निश्चय ही सभी कष्टों से मुक्ति हो जाता है और अंत में वह परम पद का अधिकारी बन जाता है। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय।